Assalamualaikum. Here I am with the 5th lecture of डिसिप्लिन, पावर ऑफ डिसिप्लिन कोर्स। इसमें आज हम पढ़ेंगे टाइम मैनेजमेंट। डिसिप्लिन में ऑफ कोर्स टाइम मैनेजमेंट इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट। ठीक है, सो टाइम मैनेजमेंट क्या होती है आज हम ये सीखेंगे। टाइम मैनेजमेंट इज़ कि आपने अपना टाइम को किस तरह से ठीक से यूटिलाइज़ करते हुए प्रोडक्टिव रहते हुए काम करना। ठीक है, productivity is never an accident. It is always the result of commitment to excellence, intelligent planning, and focused efforts. It is called by Paul J. Mayer. प्रोडक्टिविटी कभी भी एक ना हादसाती तौर पे हमें नहीं मिल सकती। जब तक हम अपने आप को कॉन्सेंट्रेटेड नहीं रखेंगे, अपना एक स्पेसिफिक प्लान सेट नहीं करेंगे, तब तक हम कभी भी जो है प्रोडक्टिव नहीं हो पाएंगे। सो प्रोडक्टिव होने के लिए हमें टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब वेस्टेज ऑफ टाइम हमारे लिए कर क्या सकता है? वेस्टेज ऑफ टाइम ऑफ कोर्स हमें स्ट्रेस दे सकता है, फियर ऑफ फेलियर दे सकता है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस दे सकता है। इसके अलावा जो हमारी ज़िंदगी स्मूथली चल सकती है उसको बहुत बुरे तरीके से ख़राब कर सकता है। अब इसके वेज़ क्या होते हैं? फ़ोन्स, ऑनलाइन शॉपिंग्स, मीडिया, बार बार एक ही काम करना, मल्टीटास्किंग भी कभी कभी हमारी टाइम मैनेजमेंट में हर्डल आती है कि हमें बहुत से काम करने होते हैं और हमने उन्हें सेट नहीं किया होता कि हमारा प्रायर कौन सा है और फिर हमारा लीस्ट प्रायर कौन सा है। ठीक है, तो जब तक हम सेट नहीं करेंगे तो ऑफ कोर्स हम एक काम बार बार करेंगे, या एक काम नहीं बल्कि एक काम पकड़ा, उसे छोड़ा, बीच में दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। मल्टीटास्किंग, काम तो 4-5 चल रहे हैं लेकिन पूरा कोई नहीं हो पा रहा। सो दिस इज़ द वे ऑफ टाइम वेस्टेज। फिर इसके अलावा टाइम मैनेजमेंट में होना क्या चाहिए? आखिर टाइम मैनेजमेंट आखिर कर कैसे सकते हैं? टाइम मैनेजमेंट में ख़राबी ही तब आती है जब हम अपने आप का स्केड्यूल सेट नहीं करते, हम अपने टाइम को सही से मैनेज नहीं कर पाते हैं, हमारे हाथ से वो निकलता चला जाता है। ठीक है, तो जब हम उसे हमें समझ आती है कि हमारे पास टाइम नहीं है, तब तक वो बहुत दूर जा चुका होता है हमारा वक्त। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे असाइनमेंट जमा करानी है आज सुबह 4 बजे। ठीक है, और मेरा तो प्लान ही इतना लंबा है कि मुझे ये काम भी करना है, मुझे वो काम भी करना है, मुझे कॉलेज भी जाना है, मुझे हॉस्पिटल भी जाना है, तो मैं तो नहीं कर पाऊँगी। ठीक है, मेरा मल्टीटास्किंग हो रही है मेरी, जिसकी वजह से मैं काम नहीं कर पाऊँगी। तो मैंने असाइनमेंट नहीं जमा कराई, ऑफ कोर्स मेरे नंबर्स ही 0 लगेंगे, CGPA डाउन होगा मेरा। तो जब ये सब होगा तो मेरी मैनेजमेंट पुअर होने की वजह से होगा। टाइम तो वही है, 24 घंटे सबके पास एक जितने होते हैं। सक्सेसफुल या एक हेल्दी बंदा वही होता है जो इसे मैनेज करना सीखता है, जिसे पता होता है कि उसे किस वक्त कौन सा काम कहाँ करना है। ठीक है, वो सक्सेसफुल हो जाता है क्योंकि उसके पास वो ट्रिक आ जाता है ना, वो किस तरह से चीज़ को लेके चले। ठीक है, जिसने वक्त को सही से इस्तेमाल कर लिया वो बादशाह बन गया, और जिसने वक्त को पीछे छोड़ दिया, ऑफ कोर्स वक्त उसे पीछे छोड़ देता है। ठीक है, उसके हाथ फिर कुछ नहीं आता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम मैनेजमेंट किस तरह करनी चाहिए? हमें अपने गोल्स आइडेंटिफाई करने चाहिए, फिर हमें प्रायोरिटाइज़ करना चाहिए टास्क को, कौन सा टास्क सबसे ज़रूरी है। फिर टाइम बाउंड्रीज़ देनी चाहिए, टाइम लिमिट। अगर हमारे वर्किंग आवर्स 8 घंटे है, 8 घंटे में से हमें कितने काम करने हैं? अगर वो 5 काम हैं तो 5 में से सबसे ज़रूरी और सबसे लंबा काम सबसे पहले होगा। ठीक है, उसके बाद उससे कम लंबा काम और कम ज़रूरी काम, फिर इसी तरह से लो में हायरार्की बनाते चले जाना है। टाइम सेट करना है, 5 काम है, 8 घंटे हैं, एक काम सबसे लंबा है, जो सबसे लंबा काम है उसको 1.5 घंटा दे दें, उससे कम लंबा काम है उसको 1 घंटा दे दें, फिर उससे कम लंबा काम है उसको आधा घंटा दे दें या पौना घंटा दे दें। इसी तरह मैनेजमेंट करना है, 8 घंटों में 5 काम। ठीक है, टेक ब्रेक्स। अब ये तो नहीं है कि एक बंदा 8 घंटे काम कर रहा है तो उसको ज़रा सी ब्रेक भी नहीं चाहिए।
ऑफ कोर्स आप कंसंट्रेट कर ही नहीं पाते, एक ह्यूमन माइंड 40 मिनट से ज़्यादा कंसंट्रेट कर ही नहीं सकता कभी भी, ठीक है। और स्पेसिफिकली जब कि उसका अपना इंटरनल फोकस भी ठीक ना हो, ठीक है, हमारा अंदर से दिल ही नहीं कर रहा है काम करने के लिए, तब तो बिल्कुल नहीं कर सकता। जब आप अपने आप को किसी भी हाल में कंसंट्रेटेड पाना चाहते हैं तो अपने लिए छोटी छोटी ब्रेक्स रखें, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल 40 मिनट्स काम करने के बाद आपने 5 मिनट का या 10 मिनट का ब्रेक ले लिया, ठीक है, या 2 घंटे, अगर आप 40 मिनट्स की नहीं लेना चाहते तो 2 घंटे काम करने के बाद आपने एक 15 से 20 मिनट का ब्रेक ले लिया, ठीक है। फिर क्या करना, आपने ऑर्गेनाइज़ करना, अपने आप को ऑर्गेनाइज़ करना है, ठीक है। टास्क तो हम ऑर्गेनाइज़ कर लेते हैं, अपने थॉट्स को भी ऑर्गेनाइज़ करना है, ठीक है। किस वक्त आपने क्या काम करना है, किस तरह से करना है, ठीक है। और जो आपके नॉन एसेंशियल टास्क्स हैं ना, जिनकी ज़रूरत नहीं है पर आपको फिर भी वो काम लग रहे हैं, उनको रिमूव करते जाएं। उनके ना करने से कोई नुकसान नहीं होगा, उन टास्क्स को रिमूव करते जाएं। और इस प्लान को मेंटेन रखें तब तक जब तक आप काम पूरा नहीं कर लेते, और मज़ीद प्लानिंग करते चले जाएं, और उस पर अमल दरामद भी करना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह से टाइम जो है सेट हो पाएगा, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट से होता क्या है, टाइम मैनेजमेंट आपके लिए सबसे पहले आप ड्यूटीफुल हो जाते हैं, ठीक है। आप अपने काम जो है वो पूरे करने लगते हैं, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है, मिसमैनेजमेंट कम हो जाती है और आपका काम होता चला जाता है। डिसिप्लिन में यही सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। आपका जो माइंड मैप बना हुआ है, आप उस पर काम कर रहे हैं, दैन वेल एंड गुड, आप डिसिप्लिन्ड जा रहे हैं, ठीक है। और इसमें भी अपने जो गोल्स हैं वो प्रायोरिटी से लेके, फर्स्ट प्रायोरिटी से लेकर सेकेंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, इस तरह से सेट करने हैं ताकि आप अच्छे से सेटल डाउन कर सके चीज़ों को और टाइम ज़ाया ना हो आपका, बल्कि प्रोडक्टिविटी भी बढ़े और आपके लिए अपने पास भी टाइम बचे। क्योंकि ज़िंदगी में मैंने आपको पहले ही कहा था, अपने आप को टाइम देना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इफ़ आप नहीं हैं तो चीज़ें तो हैं ही नहीं। यू आर द प्रायोरिटी, यू मस्ट बी द प्रायोरिटी ऑफ़ योर लाइफ, क्योंकि आपसे ही तो ज़िंदगी है। अगर आप नहीं तो ज़िंदगी तो बिल्कुल नहीं है। ज़िंदगी का, अगर आपकी ज़िंदगी नहीं है तो कुछ है ही नहीं। फिर आप तो मैनेजमेंट क्या, आपके पास तो टाइम ही नहीं है, ठीक है। जब आप अपने आप को कहीं छोड़ देते हैं ना पीछे, तो चीज़ें बिल्कुल ठीक नहीं गुजरती। ठीक है, आप जवानी में काम करते चले जाएं, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि आप कहते हैं कि मैंने अपने लिए कुछ नहीं किया। वो जो रिग्रेट होता है ना, वो फिर आपको बहुत पछतावा बन जाता है, वो सही से जीने नहीं देता, वो एक रिग्रेट रह ही जाता है। मतलब मैंने अब इसके लिए बहुत कुछ किया, मैंने अपनी बीवी के लिए किया, औलाद के लिए किया, बच्चों के लिए किया, ठीक है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं किया। तो जब आप अपने लिए कुछ नहीं ना करते तो फिर ये रिग्रेट होता है। सो मैं नहीं चाहती कि मेरा कोई भी जो ये लेक्चर सुन रहा है उसको रिग्रेट हो कि उसने अपने लिए कुछ नहीं किया। दिन में आधा घंटा, 15 मिनट, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर कम से कम घंटा ज़रूर निकालें अपने लिए। आप अपनी ज़िंदगी की सबसे ज़रूरी चीज़ हैं। आप नहीं हैं तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। अपने आप को प्रायोरिटी में सेट करें, ठीक है। प्रायोरिटी में सेट करने का मकसद ये है कि काम करते चले जाएं, लेकिन अपने आप को सेल्फ डिस्कवरी और सेल्फ की जो डेवलपमेंट है, सेल्फ एनालिसिस है, अपने आप से बात करना है, ये मत छोड़ें, ताकि आपको पता चलता रहे कि आर यू अ हेल्दी वन, आर यू अ हैप्पियर और नॉट, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम टाइम मैनेजमेंट इसी तरह से आपने करनी है कि अपने टास्क को सेट करना है और उसके साथ साथ चलते चले जाना है, प्रायोरिटाइज़ करके चीज़ों को, और प्रोक्रास्टिनेशन से बचना है। प्रोक्रास्टिनेशन अब किस तरह से आ सकती है कि आप अगर सोचें कि चीज़ें मेरे कंट्रोल में नहीं आ सकती, मैं बहुत लेज़ी हो रहा हूँ या मैं तो फेलियर हो रहा हूँ, ठीक है। सो ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा होता ही नहीं है। नेवर गिव अप on a dream just because of the time it will take to accomplish it, ठीक है।
द टाइम विल पास एनीवे। चीज़ें तो चली जाती हैं लेकिन थोड़ा टाइम लगता है। आपको उस पर थोड़ा टाइम जब सर्व करेंगे आप अपना, तो आपको ज़रूर इन रिटर्न कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा। ठीक है, अपनी जो है प्रायोरिटीज़ सेट करें। स्पेसिफ़िकली अपना चार्ट डेली का ज़रूर बनाएं। ठीक है, जिसमें आप ऐड ऑन कर सकते हैं। सबसे पहले सुबह उठ के मेडिटेशन करें, अपने आप से बात करें। ठीक है, सांस लें, खुल के गहरे सांस लें, जिससे आपको पता चले यस यू आर अलाइव। फ्रेश ऑक्सीजन अंदर लेके जाएं, जिससे आपके बॉडी और माइंड को बूस्ट होने की एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ठीक है, आपकी विल पावर, अपने आप से बात करें। सुबह उठते एक्सरसाइज करके अपने आप से बात करें, मेडिटेशन के ज़रिए अटेंटिव हों, अपनी पावर्स को इंक्रीज़ करें। ठीक है, दिस वे यू विल बी अ सक्सेसफुल मैन। और यहाँ पे इस पिक्चर का मकसद ये था कि वक्त आपके हाथ में होगा और आप कुछ भी कर सकते हैं। देखें, ये बिल्कुल वेल डिसिप्लिन्ड इंसान है और ये साथ इसके नेचर भी इसके साथ है, इसका वक्त भी इसके साथ है और इसका डिसिप्लिन भी मौजूद है। तो इस पिक्चर का मकसद ये था कि आप ये देख सकें कि इन सब चीज़ों को साथ लेके चलने से सब बेहतरीन रहता है, इवन इंसान खुश रहता है।